हनोल, हनोल मासू। कहाँ के रहने वाले? देहरादून भाई जी। हाँ, ऊपर गांव में रुके थे दोस्त के यहाँ, बजराड़ी में मित्र थे हमारे एक ना, उनके यहाँ रुके थे। यहाँ पर टूरिस्ट को देखना ही एक इवेंट है अपने आप में, क्योंकि गांव छोटा सा है, लोग एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं, एक परिवार की तरह है जो चीजें हैं ना। और मैं ये नहीं कहता सिर्फ यहाँ पर है, जहाँ पर भी विलेज कल्चर होगी, जहाँ पर भी रूरल कल्चर होगी, जो एंशिएंट कल्चर थी, मानव जिस तरह से 1 दशक 2 दशक पहले रहता था, तो उस जीवन में आपको जुड़ाव दिखेगा। आज अधूरा है, टूटा है, बिखरा है, मन से भी दिमाग से भी। वो सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आदमी आदमी से कट गया है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। बगल के कमरे का आदमी को पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। तमन्ना थी, दिली इच्छा थी कि जहाँ सुपर बाइक का इंजन तूर पकड़ी ना हो, वहां ले जाऊं Z900, एक बार एक छोटी सी झलक लूं हाइपर राइड की। घाटी की परमिशन लेके, घाटी की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ नेचर बहुत बड़ी चीज है। गांव में जिन्होंने जन्म लिया होता है, क्योंकि प्रकृति से ही आने वाली फसल, आने वाला मौसम साइड होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई करते हैं, क्या हम डर्ट बाइक की तरह अपनी Z900 को, जो कि एक सेमी स्पोर्ट्स बाइक है, इनलाइन 4 इंजन के साथ आती है, पावरफुल मशीन को कुछ खींचा खांची कर सकते हैं इसके साथ थोड़ी। लेट्स सी। चीता भाई, आर यू रेडी? ये ओहो, कि ब्रेकिंग कंट्रोल कैसे होगी? ब्रेक मार दोगे लेकिन टायर आगे बढ़ता रहेगा, गाड़ी मोशन में रहेगी, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा है। ओ शिट, रास्ता ठीक नहीं है बॉस। ओके ओके ओके, मौत का सौदा है बॉस। घाटी की परमिशन भी मांग चुके हैं, तो घाटी देवता हमें सेफली नीचे पहुंचा दीजिएगा। अभी गाड़ी के फिसलने से ये तो आपने इशारा दे दिया कि हाइपर राइड तो बेटा संभव नहीं घाटी में, तुम तमीज से नीचे पहुंच जाओ, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, सुरक्षित। देखो ना चीता भाई, कैसे करें यहाँ पे हाइपर राइड, यार यहाँ संभव ही नहीं है। चलो मैं न्यूट्रल पे डाल भी दूं, तब भी उसकी गति को जो मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये पत्थर इतने बड़े हैं ना, अगर साइड में उसके रिम्स वगैरह पे बजे। हे भाई जी नमस्कार। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी स्पीड पकड़िए, बट ले ही नहीं सकते। देखो ना आप किस प्रकार से चलें। पत्थर जो हैं वो जड़ को छोड़ चुके हैं और उछल रहे हैं जब गाड़ी का टायर उनके ऊपर से घूम रहा है, बूमरैंग की तरह। चीता भाई आराम से मैं तो चल लूंगा, पर ये मानती नहीं ना, इसकी भूख भी तो शांत करनी पड़ती है। इसको पेडिग्री डालनी पड़ती है ना हाइपर राइड नाम की, वो पेडिग्री खाकर ये थोड़ा तमीज पे आ जाती है, वरना मानती नहीं है ये। डायनासोर करती रोर। जोखिम भरे रास्ते हैं, पर भाई भी पहाड़ का ही निवासी है, पहाड़ का ही सिटीजन है। सिटीजनशिप के साथ साथ भाई ने बचपन में ट्रेनिंग भी ली है पहाड़ों में चलाने की। मानता हूं कि गाड़ियां अलग अलग तरह की रही, अब की बार कुछ ज्यादा ही अलग और भिन्न तरह की आ गई, जिसके लिए चीजें और थोड़ी सी जटिल हो जाती हैं। कंक्रीट और टर्मैक रोड्स गायब होती हैं, परंतु उसके बावजूद भी वो एक्सपीरियंस राइडर का उस मशीन को खींच ले जाता है, क्योंकि कहीं पे मशीन तो कहीं पे राइडर, दोनों की क्षमताएं जो है मिलजुल कर एक सफर में काम आता है। न केवल व्हीकल अच्छा होने से राइड अच्छी हो सकती है, ना केवल राइडर अच्छा होने से, लेकिन जब दोनों का संगम होता है, कुछ राइडर अपनी सुनाता है, कुछ बाइक अपनी, कुछ बाइक के अनुसार, कुछ राइडर के अनुसार, बट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कॉमन ग्राउंड पे आके चीजें, कोई भी मशीन, कोई भी अच्छा राइडर, जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो फिर अच्छा ही होता है सब कुछ। सामान्य से सामान्य मशीन भी एक काबिल राइडर के हाथ में दे दी जाए तो चमत्कार दिखा सकती है। राइडर की काबिलियत तो है ही, पर वो मशीन भी फिर अपनी जिद ना छोड़े ना, टिकी रहे फिर सफर में। इधर म्यूचुअल कंसेंट। हाँ, इंजन ही बोल जा रहा है भाई डिफेक्ट है, कुछ डिफॉल्ट है व्हीकल के अंदर, इनबिल्ट डिफॉल्ट है, तो फिर प्रॉब्लम है। दोस्त, खाई इतनी गहरी है कि छत की ऊंचाई जो है वो खाई के लेवल पर आ रही है। घर सोचो आप कितना गहराई में बना हुआ होगा। इस तरह की बनावट के घर आपको पहाड़ों में दिखेंगे। भाई के घर के नीचे ना सनफ्लावर लगे हुए थे, इतने पूरे, मेरा पंजा है ना, इस पंजे से भी बड़े बड़े। यहाँ पर थोड़े छोटे हैं, बट आप देख सकते हो तब भी साइज, सनफ्लावर का साइज इतना है भाई। हमारे खेत में होते हैं ना इतने इतने दाने बराबर, एक बड़े आदमी का 7-8 फीट के आदमी का जितना पंजा होता है ना, उतना सनफ्लावर यहाँ नॉर्मल होते हैं। इस घाटी से जहाँ निकल रहे हैं ना, हर तरफ से भंग की खुशबू आ रही है, यानी कि मैरिजुआना की खुशबू हर तरफ से भाई। न केवल इस घाटी से, हम जहाँ बैंड से मुड़े थे, जहाँ तिराहा था, वहीं से ये दृश्य शुरू हो गए थे। खुशबू जो है ना मैरिजुआना की होती है, जो उसमें रेजिन होता है ना, गाढ़ा तरल पदार्थ जो होता है उसके फूलों में, दैट स्मेल्स टू इंटेंस। स्मोक नहीं करना चाहिए, बट अगर कोई मैरिजुआना स्मोक करता है आपके एरिया में, आपके आसपास, आपने देखा होगा एक अलग तरह की महक चलती है वहां से, लकड़ी की और
पाइन की जो स्मेल होती है ना, उस तरह की फ्रेग्रेंस आपको सूंघने के लिए मिलेगी आसपास। कहीं पर मैरिजुआना बर्ड जो उसका फ्लावर होता है उसे स्मोक किया जा रहा है, या फिर हैश भी जो उसका रेजिन होता है निकाला हुआ, एक्सट्रैक्ट किया हुआ। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, विशेष व्लॉग कभी बनाएंगे यदि तुम लोग कमेंट्स भरते हो नीचे। देखो मैं टॉपिक्स देता जाता हूँ, छोटे छोटे मुद्दे देता जाता हूँ, संभव है जब तुम उसमें प्रतिक्रिया दो तो मैं छोटे छोटे मुद्दे छोड़ता रहता हूँ अपने ब्लॉग्स के अंदर। अब तुम उसमें से जो पकड़ लोगे, कमेंट्स में रिक्वेस्ट डालोगे, रिक्वेस्ट करोगे जिस विषय के ऊपर, जिस मुद्दे के ऊपर, उस मुद्दे पे गंभीरता से हम काम करेंगे, गहनता से हम विचार करेंगे और लाएंगे तुम्हारे लिए उस विषय के ऊपर खंगाल कर। लाइक मलाना विलेज हो गए, जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुंबई में जाएंगे तो आप पुणे की तरफ जाएंगे, सूला की पूरी वाइन प्रोडक्शन वहाँ से होता है और वहाँ पे उन्होंने एक टूर पैकेज बनाया हुआ है अपना अलग से, तो वहाँ पे वो आपको वाइन रिव्यूज़ कराते हैं। यू कैन रोम अराउंड द विलेजेस जहाँ पर वो बेरीज उगाई जाती हैं वाइन प्रोड्यूस करने के लिए। और बहुत सारे विषय हैं, यूनिक आइडियाज़ हैं, पर वो तभी पिक हो सकते हैं व्हेन यू आस्क फॉर इट। तो पूछो कभी हमसे क्या है सर मैरिजुआना भंग की हिस्ट्री भारत में, तो हम भी उस विषय पर एक लंबी चौड़ी आजकल वायरल होने के लिए 1 मिलियन जा रहे लड़कों के लोग, कईयों के मलाना के, कि जी ये अलग है यहाँ नियम, ये अलग वो अलग, और कुछ भी कहानी बना के बता दी, पूरी सच्चाई से मेल ना खाती हुई, और लोगों को कई बार मिसगाइड भी कर देते हैं लोग, पर उसके बाद भी वो वायरल हो जाते हैं। तो हम तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट सोर्स से लाकर इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं जिसकी हमें जानकारी नहीं। ठीक है भाई, हर चीज़ की वैलिडिटी और वेरिफिकेशन प्रॉपर है। नो इशू ब्रो। सब्जेक्ट नीचे बता देना क्या बनाना है अगला। सड़क एक अंतहीन सफर की तरह आगे बढ़ती जा रही है, ना ऑफ रोड खत्म हो रही है ना मेन रोड आ रही है, वही दरकती सड़क, वही खतरनाक रास्ता बने हुए हैं। और मेरे को चिंता इस बात की नहीं कि गाड़ी के टायर ऑफ रोड से होकर गाड़ी के शॉकर लीक हो जाएंगे, मेजर खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कैटेलिटिक कन्वर्टर बार बार बज रहा है भाई नीचे, तो जब भी कहीं पर हम्प आ रहा है, बम्प आ रहा है, तो मेरा थोड़ा सा कूल्हा जो है ना वो एकदम से टाइट हो जाता है। वो मन में एक हिचकिचाहट रहती है कि यार एकदम से बज ना जाए। 50-50 वाला सौदा होता है, हो भी सकता है नहीं भी, पर जब हो जाए तो फिर लगता रहे यार। डाउन क्लियरेंस कावासाकी 2018 और 19 के बाद आपने इतना इम्प्रूव करा आपने इस मॉडल को, क्या उससे पहले 19 से पहले आपको ये नहीं पता था कि इस बाइक को लोग ऑफ रोड भी ले जा सकते हैं, कुछ हमारी तरह खुड़की लोग, कुछ उल्टी खोपड़ी के लोग? क्योंकि अगर आपको पता होता इस तरह की वैली, इस तरह की रोड, इस तरह की क्षेत्र में ये बाइक कभी आएगी, तो ऑब्वियसली आप ये गलती कभी ना करते। तो आपको आइडिया नहीं था कि ऐसे लड़के ने भी किसी उत्तराखंड के शहर में जन्म ले चुका है, जो 2024 में कावासाकी Z900 2019 का मॉडल को लेकर घाटी के एक दुर्गम क्षेत्र में एक भीषण ऑफरोडिंग से भरे मार्ग में गाड़ी Z900 सुपर बाइक को लाने की खुड़की इसके मन में थी और ये ले आया। अगला स्पॉन्सरशिप चाहिए कावासाकी की तरफ से, मैं वो करके दिखा रहा हूँ जो तुम्हारी बाइकें करने के लिए नहीं बनी मेरी जान। तुमने बाइकें बनाई क्रूज करने के लिए, हमने उनको खड़ा कर दिया इन पहाड़ के ऊंचे शिखर में। मैदानी क्षेत्रों के लिए अपनी गाड़ियां बनाई, क्रूज नहीं कर रहे। अब हम इसके साथ ऑफ रोड और जो हमारे पिछले हमारे पहाड़ों को लेके डेट ड्यूस थी जाने की, घूमने की, उनको पूरा कर रहे हैं। क्रेजी बंदे हैं, क्रेजी भाई, पहाड़ी है नहीं मानते। गाड़ी बनाने वाला भी सोच रहा होगा कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तो ट्रैक रेसिस के लिए बनाई थी, इन्होंने तो ऐसी जगह डाल दी मेरी गाड़ी जहाँ सड़क ही नहीं है।